यहाँ पर देखें सवाल है कि सर बिहार सरकार का खतियानी जमीन है, ठीक है, और जिस पर मेरा दखल कब्ज जो है लगभग 50 साल से है। अब ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये जमीन बिहार सरकार का जो खतियान है उसमें दर्ज है। सरकार का भी अपना खतियान है यहाँ पर, बिहार सरकार। अब बिहार सरकार का जो खतियान है उसमें उनका जो भी जमीन है वो दर्ज है, आपके खतियान में आपका जमीन दर्ज है। और ये जमीन अब बिहार सरकार का अभी जरूरत नहीं है। सरकार मान लेते हैं का हर क्षेत्र में हर जगह पर जमीन है, तो बिहार सरकार का जमीन कोई ना कोई जमीन को कब्जा किए हुए है। जमीन का यानी अगर देखा जाए तो दखल जो है वो कहीं किसी और का है, कोई उसको उपयोग में अपना यूज कर रहा है। ये 50 वर्ष से अधिक से है, लेकिन अभी उस पर एक आदमी ने दावा कर जो है बताकर किसी थर्ड आदमी को रजिस्ट्री कर दिया। देखें हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले इस बात को समझ लें कि बिहार सरकार का अगर खतियान में जमीन दर्ज है, बिहार सरकार है और बिहार सरकार का जो खतियान है उस खतियान में अगर जमीन दर्ज है, इसमें आप देख लिए, जाकर चेक कर लिए, जमीन जो है दर्ज है, तो इस जमीन की रजिस्ट्री करने का पावर किसी को नहीं है। अगर कर देगा ना तो वो फंस जाएगा। अब है कि वो दस्तावेज 1954 का दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर ये जो भी है कहता है में है कि, ठीक है, कैथी में है, खाता है और पुराना CS खतियान का दस्तावेज है, खाली करने के लिए बोल रहा है। देखें उसका दस्तावेज किसी लैंग्वेज में हो, कैसे भी हो, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूं कि देखें CS खतियान में के हिसाब से कौन मालिक है ये तय करना सिविल कोर्ट का काम है। CS खतियान के आधार पर, CS खतियान के यहाँ पर आधार पर जो है मालिकाना हक देने का कार्य या मालिकाना हक है ना, CS खतियान के हिसाब से आप कहेंगे मालिकाना हक, तो ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को पावर है कि आपका इस प्रॉपर्टी पर आप मालिक है, आप इस प्रॉपर्टी पर मालिक नहीं है, और किसी को तय करने का ये अधिकार नहीं है। यानी पुराना खतियान CS खतियान जो है, जो अंग्रेजों के समय का खतियान है, उसके आधार पर ये देखा जाएगा कहीं गलती से तो नहीं बिहार सरकार के नाम पर जमीन दर्ज हो गया, और बिहार सरकार को जो है नोटिस भी भेजेगा कोर्ट से कि आप बताइए जमीन आपके नाम आपके खतियान में दर्ज है, जबकि इसका पुराना मालिक कोई और है। और वहां पर जो सरकार के अधिकारी हैं वो रिपोर्ट भेजेंगे कोर्ट में कि देखें ये समस्या है, ये कारण है, या मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाया, हो सकता है गलती से भी ये जमीन बिहार सरकार के खतियान पे दर्ज हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? कोर्ट का आदेश हो जाएगा कि अब यहाँ पर अब कोर्ट का आदेश हो जाएगा, तब तो जो व्यक्ति अभी है वर्तमान में उसका जमीन का यहाँ पर दाखिल खारिज कायम हो जाएगा। जो व्यक्ति उसी कागजात कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है ना उसके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा, और उसके बाद वो जमीन को बेच सकता है। उसके बाद जमीन का जो भूमि का सर्वे अगर होगा भविष्य में, तो वो भी कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उसी के नाम से होगा। तो इसलिए यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार का जमीन है, कैथी वाला जो कागजात है पहले उसको वो अपना टाइटल साबित करके आएगा, तब आप जमीन वापस करेंगे। ऐसे आप खाली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो कानूनी प्रक्रिया में भी जा सकते हैं कि हम 50 साल से इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, 50 साल से, और आप खुद जो है सिविल कोर्ट में आप जो है दावा कर सकते हैं कि इस जमीन का जो कब्जा है वो 50 साल से है। अब कोई अन्य व्यक्ति जो है उस पर अपना मालिकाना हक का दावा करने आया है आज 50 साल बाद। अगला जो सवाल ये कह रहे हैं, और देखें आप भी ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको क्या करना है, बस जो आप देख रहे हैं ना वीडियो, उसका जो कमेंट है ना उसमें जाएंगे और अपना आप जो सवाल है वो सवाल आप लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब दें, आपको बता सकें कि आपको क्या करना है, आप कैसे करेंगे। यानी एक प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद जो है आपको हो सकता है कि न्याय मिले। यानी आप कानूनी प्रक्रिया को सही तरीके से समझ सकते हैं ताकि आपके साथ धोखा नहीं हो।
सर हमने भी जमीन खरीदी थी पैसे देकर, 50 साल पहले इन्होंने जमीन खरीदा, लेकिन वह हमारे नाम नहीं है। अब कोई दूसरा आदमी आकर कहता है कि ये हमारी जमीन हमारी है, क्या करें हम? जमीन तो हमने खरीदी, बस नाम नहीं है हमारे। अब जो है हमको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। सबसे पहले देखें एक तरह से इस बात को कि अपने पक्ष के कुछ गवाह तैयार करें, ठीक है, अपने यहाँ पर पक्ष के कुछ जो है गवाह तैयार करें, ठीक है। उसके बाद जो है एक पंचायत से एक जो है यहाँ पर पंचनामा तैयार करें, पंचनामा यहाँ पर जो है तैयार करें, और इसमें यह स्पष्ट करें कि ये जमीन आपका खरीदा हुआ है, ये जमीन आपका जो है यहाँ पर जो पंचायत द्वारा ये तय किया जाएगा आपका यहाँ पर खरीदा हुआ है, और उस आधार पर आप जो है कोर्ट में आप दावा करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो है आज तक जो है एक तरह से आपको जमीन की रजिस्ट्री करके नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जो इसलिए कि अब कोर्ट में आप दावा करेंगे तो आपके पास एक ये प्रमाण हो गया, प्रूफ हो गया कि देखें जो है एक तरह से मेरे पास सभी कागजात मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट हैं। अब ऐसे सिचुएशन में ये सारा कागजात होने मतलब एक तरह से जो है ना कि ये ग्रामीणों के द्वारा जो तैयार किया गया इस तरह का कागजात है, और ज़मीन की वो व्यक्ति हमको आज तक रजिस्ट्री नहीं किया, लेकिन आज तक ज़मीन का दखल जो है वो मेरे पास है, और आज वो ज़मीन को जो है खाली करने के लिए बोल रहा है, ज़मीन को बेचने की धमकी दे रहा है हमको, जबकि ये ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। और ये जो है एक तरह से हमको ज़मीन तो बेचे लेकिन आज तक ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं की। देखें अगर ये कोर्ट में साबित होता है ना तो कोर्ट के द्वारा आदेश होगा रजिस्ट्री का जो है कि इस ज़मीन को जो है एक तरह से लिख दिया जाए, आपको ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाए। अगर वो नहीं तैयार होता ज़मीन मालिक तो उसके ऊपर फिर कोर्ट के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया आपको जो है फॉलो ज़रूर करना चाहिए। अब दादाजी का जो ज़मीन है मेरे पिताजी धोखे से यहाँ पर लिखाया है। अब ज़मीन देखें आप, ये अपने पिता पर ही आरोप है कि दादाजी जो हैं, अब दादाजी का जो ज़मीन है वो यहाँ पर पिताजी धोखे से अपने नाम पर करा लिए। ज़मीन में कोई भी विटनेस गवाह नहीं है सर यहाँ पर, और यहाँ जो मेरी यहाँ पर जो है मदद कीजिए, पटना से हूँ। पिताजी का जो है यहाँ पर शारीरिक संतुलन खराब था, उनकी तबीयत भी यहाँ पर खराब थी, उसने गलत फ़ायदा उठाया है, और ज़मीन मेरे पिता के नाम पर भी नहीं रजिस्ट्री हुआ था, नहीं जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर हेल्प मी, देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले दादाजी का जो ज़मीन है ना उस पर दादाजी का ज़मीन है, उसमें पिता का भी अधिकार है, आप पोता है, पोता का भी अधिकार है। अब है कि कोई भी व्यक्ति का अगर मानसिक संतुलन नहीं सही है, मानसिक जो है यहाँ पर बात करें संतुलन, ये बड़ा सवाल है कि मेरा परिवार में मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो इनका जो यहाँ पर मेडिकल जो सर्टिफिकेट है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, ये बेहद ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि मान लेते हैं आपको अगर एक तरह से ये, और ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये सरकारी जो हॉस्पिटल है ना वहाँ से होना चाहिए, ठीक है। ये सरकारी हॉस्पिटल से आपने मतलब एक ऐसे जो हॉस्पिटल से जहाँ जिनका की मान्यता हो, तो आप एक हॉस्पिटल बना से जो है सर्टिफिकेट बना लिए। सर्टिफिकेट में मतलब यही होता है कि बस उसका आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनका एक मेडिकल जो एक तरह से कह सकते हैं ना फिटनेस सर्टिफिकेट में वो मानसिक रूप से बीमार है, और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ना जमीन को अगर बेचता है तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं है। वैसे व्यक्ति से जमीन अगर आप रजिस्ट्री करा लिए हैं ना तो वो जमीन का रजिस्ट्री 30 साल बाद क्या 100 साल बाद भी टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कि उनको अधिकार नहीं था, और जिसको अधिकार नहीं था उससे आप जमीन लिखवा लिए हैं। तो कभी कभी बहुत ऐसे मामले उठे हैं कोर्ट में जहां पर जो है जमीन बेचा गया 20 साल पहले, और उसके बाद क्या हुआ कि 20 साल पहले बेचा गया, लेकिन ये कोर्ट में साबित कर दिया कि मेरे पिता का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा, वो मानसिक रूप से बीमार थे, और उनको जो है पैसा खिलाकर
जो है एक तरह से गलत तरीके से उनको जो है नशा देकर जो है उनसे ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली गई और ये कोर्ट में साबित हुआ। ये जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे और उस जो पुराना सेल डीड है उसको कैंसिल कर दिया गया। अगला सवाल जो है ये कह रहे हैं सर 50 साल का कब्जा है, शॉप जो है बना है, लाइट मीटर लगा है, बिजनेस लाइसेंस भी है और यहाँ पर तहसील ने जो है हम 90 लोगों का नाम से 1982 में नॉन एग्रीकल्चर टैक्स भी ले लिया। जमीन का मालिक ने भी हमसे जो है यहाँ पर जो टैक्स लेने की परमिशन जो है रिटर्न में यहाँ पर दे दी। तहसील ने हम लोगों के नाम से जो है ऑर्डर भी कर दिया। 1982 में अब जो है हमारा नाम टाइटल में डालना जो है हो तो कैसे करें। 1982 में ठीक है, अब हमारा नाम टाइटल में डालना तो कैसे करें। और अगर मालिक किसी और को टाइटल देना चाहता है 2025 में तो क्या हम उसको रोक सकते हैं। देखें ये सवाल है कि आप उसको रोक सकते हैं लेकिन जो है बिना मालिक का अनुमति का जो है यहाँ पर जो मालिक का अनुमति का आप जो है टाइटल नहीं ले सकते इसलिए कि अभी कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं, उनके पास उस जमीन के कागजात हैं, वो असली जमीन के मालिक हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर जो जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम होता, ठीक है, दाखिल खारिज आपके नाम होता, आप दूसरे को जाने से रोक सकते हैं इसलिए कि आपका पोजीशन लंबे समय से कायम है। आप जो है आपके नाम का दाखिल खारिज होता, आपके नाम से जमीन का जमाबंदी जो है वो कायम होता। कहने का मतलब है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो आपका नाम होता। आप जो सरकार को दे रहे हैं वो राजस्व दे रहे हैं, रेवेन्यू सरकार को आप दे रहे हैं उस जमीन का। म्यूटेशन के थ्रू आप रेवेन्यू दे रहे हैं, यानी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम दर्ज है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता कि आप जो है एक तरह से टाइटल में आप अपना नाम जो है डालना चाहते तो डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन जमीन मालिक क्रिएट अगर करने का प्रयास करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है, वो है कब्जा। और कब्जा जो है आपका 50 साल से है और कब्जा आपका शांतिपूर्ण है और आपके पास ये साक्ष्य प्रूफ है कि आपका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। तो यहाँ पर अधिक समय से है, तो अगर आप जाएंगे कोर्ट में और आप अगर प्रतिकूल कब्जा का दावा करेंगे यानी एडवर्स पोजीशन का, ठीक है, और ये जो आपका दावा होगा ना एडवर्स पोजीशन, तो ये दावा अगर कोर्ट में साबित हो जाता है तब कोर्ट के द्वारा आपको मालिकाना हक मिलेगा और ये मालिकाना हक के आधार पर आप जो कराना चाहें वो करा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो मन में आ रहा वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा जो पिताजी है ना वो 1971 में जमीन खरीदे, 1975 में रजिस्ट्री हुआ, मालगुजारी भी यहाँ पर कटा है, सारा पेपर हम लोगों के पास है। इस बार जब मालगुजारी कटवा रहे थे तो यहाँ पर मेंटेनेंस पेपर मांग रहे थे, तो जब ऑनलाइन चेक किया तो पता किया कि नाम नहीं है, उसका ही नाम आ रहा है। क्या करें, उपाय बताएं। तो जब देखें यहाँ पर मेरा जो पिताजी है ना 1971 में जो है वो जमीन खरीदे और उसके बाद जो जमीन खरीद लिए तो 1975 में जो है एक तरह से उस जमीन का रजिस्ट्री हो गया, तो अच्छी बात है। और उसके बाद जमीन का रसीद भी कट गया, सारा पेपर है, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस पेपर जब मांग रहे थे तो ऑनलाइन चेक किया तो पिता का नाम नहीं, उसका ही नाम आ रहा है। तो ऑफलाइन चेक करें, ठीक है, यहाँ पर ऑफलाइन चेक करें। और ऑफलाइन जो है चेक करने के बाद, जैसे आपका तो आप रसीद कटा रहे थे, ऑफलाइन अगर आपका रजिस्टर में दर्ज है, आपका जो जमीन का वहाँ पर जो राजस्व रिकॉर्ड है वहाँ पर अगर आपका नाम दर्ज है,
तो फिर आप जो है यानी जो तहसीलदार है ना, जो एक तरह से कह सकते हैं अंचल अधिकारी है, उसके पास जो है आप आवेदन करके आप उसमें सुधार करवा पाएंगे। देखिए, म्यूटेशन तो आपको देना पड़ेगा, राजस्व तो देना पड़ेगा, और ये मान लेते हैं अगर आपका ऑफलाइन वाला प्रक्रिया खत्म हो गया है आपके राज्य में, तो ऑनलाइन जो है आप राजस्व देंगे, तो देना तो पड़ेगा आपको ऑनलाइन में आपका नाम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कोई दूसरा नाम दर्ज करा लिया तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। अगर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास जमीन का सेल डीड है, तो आप समझ लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी का ये टाइटल आप होल्डर है ना। तो ये टाइटल होल्डर जो है ये आप हैं। तो कोई जो आदमी है वो लठैती के बदौलत जो है कब्जा करके घर बना लिया है, जो कि यहाँ पर सरकारी सड़क है और पूरा मोहल्ला का आदमी सब जो है यहाँ पर एक है, सिर्फ मेरा रास्ता बंद कर दिया। और यहाँ पर खेत का आरी जो है पकड़ कर यहाँ पर निकलते हैं, यहाँ पर जो है बताए कि क्या करें। मैं पैसे के मामले में बहुत ही कम यहाँ पर कमज़ोर पर जो है रहे हैं, पर जो है मारपीट यहाँ पर करता है, जान मारने का बोलता है। मुजफ्फरपुर से हूँ, ओम प्रकाश पंडित। देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले, ओम प्रकाश जी, कोई आदमी जो है ना लठैती के बदौलत है वो ज़मीन कब्जा तो कर लिया, ठीक है, ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर कोई आकर कब्जा कर लिया लाठी के दम पर, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले तो कब्जा किया, उसके बाद यहाँ पर घर बना लिया जो कि सरकारी सड़क है, पूरा मोहल्ला का आदमी सब एक यहाँ पर है, सिर्फ मेरा रास्ता बंद कर रहा है। और हम आपको बता देंगे आपका जो है ना ये इस लड़ाई में अगर आपको लगे कि जो है अधिकारी जो है पुलिस अधिकारी मेरा सहायता नहीं कर रहे हैं, मोहल्ला का जो लोग हैं वो सहायता नहीं कर रहे हैं, तब आपका सहायता करेगा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट आप देखें, आप कितना कोई भी कमजोर है, लेकिन कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और अगर कानूनी लड़ाई आप लड़ेंगे ना, तो अगर आपके देखें ये जमीन आपकी है, तो आपके सामने वाला जो भी सरकार का जमीन है उस पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, उसका देखभाल आपको करना, ना आपको भी उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करना। लेकिन वो आपसे जुड़ा हुआ जमीन है, तो वो जमीन का रखरखाव आपके पास होना चाहिए। और कोई जबरन अगर उस पर कब्जा किया, घर बना लिया, दादागिरी किया, तो आप अभी का समय जो है ना एक वीडियो जरूर बना लें, अभी का समय है, उसका फोटो जरूर ले लें बनाते हुए, और फिर जो है सिविल कोर्ट में जाएं, दावा करें कि ये देखें इस तरह का है, हमारे अंदर की ज़मीन थी और इस जो है हमने। लेकिन उससे पहले अधिकारी आपका सहायता करे नहीं करे, पुलिस आपका सहायता करे नहीं करे, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, ठीक है। आपको थाने जाने का जो है मन नहीं है, तो आप डाक के द्वारा जो एफआईआर कॉपी भेज दें, और ये पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास भी भेज दें। और ये सारा प्रक्रिया करने के बाद जो एसडीएम हैं, एसडीएम कोर्ट में भी भेज दें आप आवेदन, जो अंचल अधिकारी हैं उनके पास भी भेज दें। ये सारा कार्य आपको करना है। जरूरत पड़े तो एक बार जाके मिलने का भी प्रयास करेंगे, कोई सहायता नहीं हुआ ना, तो ये डाक के माध्यम से जो आप भेजेंगे, और आपके पास जो वो स्लिप है कि आपने कब भेजा है उसको संभाल कर रखेंगे, वो आपका रिसीविंग है। और आप जाकर कोर्ट में ये कहेंगे कि मैंने सभी अधिकारी को आवेदन किया लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। तो अगर वो गलत होंगे और वो सही से कार्य नहीं किए होंगे तो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। अब जब कोर्ट केस यहाँ पर करना होगा तो सर्वे होने या होने का क्या फायदा, सीएस का पेपर सही है, मेरे पास जो है उसी से आरएस बना हुआ है। अब मेरा फैमिली मेंबर जो है रजिस्ट्री किया है, नहीं तो आरएस में जो है कैसी और के नाम पर जो है चला गया। अब यहाँ पर जो है इसलिए
5 साल जो है कोर्ट में केस लड़ना है पड़ेगा, तो सर्वे करेंगे या जो है कराने से पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा। आरएस गलत है तो उसको कोर्ट केस करके जो है डिग्री लेना होगा, फिर उसके बाद जो है से सर्वे होगा, फिर पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें देखें सबसे बड़ी ये बात हो ना, बड़ी बात है ये। तो आप जैसे करें ये ज़मीन है, इस ज़मीन का जो है ना सीएस जो है, सीएस में आपका नाम मान लेते हैं, आपका नाम रमेश, ठीक है, सीएस में रमेश का नाम, ठीक है। उसके बाद इसके बाद बन गया आरएस, आरएस में जो है यहाँ पर जो है आ गया मनोज का नाम, जबकि रमेश का जो उत्तराधिकारी है इसका नाम यहाँ पर जो है वो नंदन है, नंदन का नाम होना चाहिए था, मनोज का नाम आ गया। तो अब आप कहेंगे कि नंदन कुछ नहीं करे, तो नंदन जो है अगर आज सर्वे हो रहा है, हम केस करेंगे, ठीक है, तो फिर ये उसका रिजल्ट आएगा, फिर ये सर्वे से क्या फ़ायदा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा कि मनोज को नोटिस जाएगा और नंदन के पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा। फैसला किसके पक्ष में आएगा? नंदन के, इसलिए कि देखें सीएस खतियान जो है वो नंदन के पिता, नंदन के दादा के नाम से दर्ज है, इसलिए फ़ायदा ये होगा कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। और अगर फैसला उनके पक्ष में आएगा तो ये जो मनोज है ना, इनका नाम यहाँ पर जो है ये रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इनके पास कोई अधिकार नहीं रहा। और ये आप कहेंगे खतियान में क्या तुरंत मेरा नाम दर्ज होगा? नहीं, आपके पास जो है ना खतियान से भी बड़ा पावरफुल जो है कागजात होगा, वो होगा आपके पास कोर्ट का जजमेंट। यानी कोर्ट का जो जजमेंट है ना वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण कागजात है। और आपके पास अगर कोर्ट का जजमेंट है, उस आधार पर आप जमीन का दाखिल खारिज भी करा लेंगे, आपके जमीन का दाखिल खारिज होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है आपका जो ज़मीन है और आपके पास ज़मीन का जो है कोर्ट का जजमेंट है, आपके नाम से ज़मीन का जमाबंदी कायम होगा और बाद में जब सर्वे में किसी प्रकार का सुधार होता है तो आपका सुधार भी हो जाएगा। यानी अब आप मालिक हैं, आप कोई भी अन्य व्यक्ति दावा नहीं कर पाएगा। मेरा ये सवाल है कि खतियान जो 1954 में बना है उसमें सभी दादा का यहाँ पर अंशुमन है, लेकिन एक दादा अपने पिता का अकेला संतान था, उसके बावजूद भी यहाँ पर खरीद की गई जमीन में यहाँ पर अंशुमन है और मरोसी में भी अंशुमन है। 3 दादा को 410 आना जमीन मिला। तो देखें पार्टीशन सूट, टाइटल सूट, ये सब जो कर दिया है ना, अब किसी का कोई अधिकार है, आप उनको अपना हक दे दिए हैं, लेकिन जो उत्तराधिकारी है उसको कोर्ट में पार्टीशन सूट करने का अधिकार है। उसका मतलब ये है कि ये बंटवारा का केस है, ठीक है, यहाँ पर बंटवारा का केस है। अच्छा, ये टाइटल सूट जो है ये है कि मालिकाना हक के लिए केस है। मालिकाना हक मतलब ये कह रहे हैं ना कि ये जमीन का टुकड़ा पर हम भी मालिक हैं, मुझे भी चाहिए, तो इसलिए लोग टाइटल का दावा करते हैं इस पर कि ये हमारा जमीन भी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लेते हैं कोई परिवार का उत्तराधिकारी है जिसको कि ये मंजूर नहीं है, उनको लगता है ना कि ये चीज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में वो टाइटल सूट पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।